over to News Desk. धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। श्रोताओं, आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक दैनिक समाचार पत्र का कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरी मजदूरों को लेकर प्रकाशित समाचार इस प्रकार है। गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमले में शामिल हाइब्रिड दहशतगर्द पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने दावा किया है कि मारा गया आतंकी सज्जाद तांत्रे 12 नवंबर को हुए हमले में शामिल था। इसके साथ ही श्रीनगर में 3 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा में तलाशी के दौरान हथियार बरामद किए गए। 3 AK राइफल, 3 पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और कारतूस आदि सामान मिला है। पत्र ने एक और समाचार लिखा है, उड़ी में करोड़ों रुपए की हेरोइन के 4 पैकेट जब्त किए गए हैं। नाके पर एक जॉइंट कार्रवाई में नशा तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। रेडियो पर प्रसारित आवाम की आवाज को लेकर एक समाचार पत्र की सुर्खी है, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मासिक कार्यक्रम में कहा कि 40,000 बच्चों का फिर से स्कूलों में दाखिला हुआ, 49,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा भेजे गए सुझावों और उपलब्धियों का जिक्र भी किया। किश्तवाड़ में दिलशाद मट्टू ने उपराज्यपाल को सुझाव दिया कि हर अस्पताल में ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर खोला जाए और प्रशासन की ओर से मेडिकल शॉप्स खोली जाए। पर्यावरण से जुड़ा समाचार जिसे दैनिक हिंदी समाचार पत्र ने अपनी सुर्खी बनाया है, पर्यावरण सम्मेलन COP 27 कल संपन्न हुआ। इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में हुए सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि आपदाग्रस्त देशों को मदद देंगे अमीर देश। पर्यावरण सम्मेलन ने आखिरी दिन लंबी बैठक तैयार हुए विकसित देश पहले अमेरिका को थी आपत्ति। निर्णय का भारत ने किया स्वागत। हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करने पर आम राय नहीं बन पाई। एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, पर्यटन से जुड़े इस समाचार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़े टूरिस्ट स्थलों का टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए ताकि पर्यटन का और ज्यादा विकास किया जा सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने मंथली अवाम की आवाज कार्यक्रम में ये बात कही। इसी पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आई एम स्टिल अलाइव, विल डेफिनेटली कंटेस्ट पोल्स। कई पत्रों का प्रथम पृष्ठ पर छपा समाचार, नेशनल हाईवे पर 3 सड़क हादसों में SPO सहित 3 लोगों की मौत। झज्जर कोटली में 2 और सिदरा में 1 आदमी की वाहनों की टक्कर में गई जाने। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि अगले साल जम्मू शहर की सुंदरता को लगेंगे 4 पंख। बोले, तवी बैरेज रिवर फ्रंट का काम पूरा होने के बाद बनेगा मुख्य पर्यटन केंद्र। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी बिंदिया। अन्य समाचारों में सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने कहा है कि चीन अब हमें 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। हम 2022 का अत्याधुनिक देश हैं। दिल के इलाज में काम आने वाले कोरोनरी स्टेंट को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में शामिल कर लिया गया है। इस कदम से इस जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों को और अधिक सस्ता बनाने में मदद मिल पाएगी। जम्मू के बागे बहू के नजारे संडे को लगते हैं प्यारे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बागे बहू में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है। वहीं रविवार को डोगरा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मुबारक मंडी में विश्व विरासत सप्ताह समारोह धूमधाम से मनाया गया। छात्रों और शिक्षकों ने डोगरा आर्ट म्यूजियम का दौरा किया और संग्रहालय में शास्त्रागार जम्मू कश्मीर के गौरवशाली इतिहास के लघु चित्रों, पांडुलिपियों, आभूषणों, सिक्कों आदि वस्तुओं से आकर्षित हुए।
अब खेल समाचारों की ओर रुख करते हैं। खेल समाचारों में पहले फीफा विश्व कप की बात। फीफा विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले में सुपरमैन वेलेंसिया ने डबल इक्वाडोर को 2-0 से जीत दिलवाई। खेल के 16वें मिनट में पेनल्टी से हुआ इस विश्व कप का पहला गोल। वहीं T20 क्रिकेट में भारत ने 65 रन से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सूर्य कुमार यादव ने अंतिम 64 रन केवल 11 गेंदों में लगाए और नाबाद शतक से न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया। वहीं भारतीय युवा मुक्केबाजों का दिखा जौहर। 8 भारतीय मुक्केबाज स्पेन में चल रही यूथ विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में हुए कामयाब। मौसम की जानकारी में कल का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस तथा रात का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 5:28 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:07 पर होगा।